हे गाइस, इस वीडियो में कुछ ऐसे मैचेस की बात करने वाला हूं जिनकी एंडिंग अनएक्सपेक्टेड रही डब्ल्यू की हिस्ट्री में और इसे फैंस ने लाइक भी नहीं किया बिकॉज ऑफ रीजन उनकी कुछ मतलब इमोशंस। सो गाइस, दिस इज द फर्स्ट मैच ऑफ एक्सट्रीम रूल। आपको पता है एक्सट्रीम रूल मैच कितने खतरनाक होते हैं। एंड लुक एट दिस मैच, दिस इज ऑस्का एंड यू नो दैट द मैच विद Sasha Banks right now is Mercedes Mona in AEW star and she is the walking like a champion। एंड आपको पता होगा इस मैच में क्या किया गया था कि दोनों को टाइटल दे दिए गए थे, दोनों को बेस्ट वे से जिता दिया गया था। एंड ये पैंडेमिक के टाइम की बात है एंड आपको पता होगा दोनों को टाइटल दिए गए थे। एंड बेली एंड साशा बैक की स्टोरी लाइन बहुत ही मस्त वे से चलाई गई थी। और दिस इज अ ब्रॉक लेसनर, भाई वन ऑफ द बेस्ट अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। आपको पता किस लेवल का बंदा था, किस लेवल की चैंपियनशिप्स होल्ड करता था। लेकिन गाइस एक टाइम पे इनका भी वर्स्ट मैच किया गया था। आपको पता होगा किसके साथ, गोल्डबर्ग के साथ मैच हुआ था, वन ऑफ द वर्स्ट मैच। पहले भी ये लड़ चुके थे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन एंड आपको पता होगा किसके साथ लड़ चुके थे। बाद में गोल्डबर्ग भी रिटायर हो गए थे डब्ल्यू से एंड आपको पता होगा ब्रॉक लेसनर भी चले गए थे बिकॉज ऑफ रीजन एक मूवी में चला गया था, एक NFL में चला गया था अपना करियर आजमाने। एंड ये वर्स्ट मैच था। उसके बाद गोल्डबर्ग आते हैं फिर से 10 साल बाद इनका मैच होता है। आपको पता है ये राइवरी कैसी थी एंड गोल्डबर्ग का वो पता किस लेवल पे थे। एंड आपको पता होगा गोल्डबर्ग ब्रॉक लेसनर की सर्वाइवर सीरीज में मैच हुआ था एंड दैट इज द वन ऑफ द वर्स्ट मैच एवर इन द हिस्ट्री ऑफ डब्ल्यू। एंड गोल्डबर्ग को इस लेवल को स्टैब्लिश किया गया कि इनकी स्टोरी इनको रेसलमेनिया में लेके जाने के लिए गोल्डबर्ग ने 15 सेकंड में हरा दिया ब्रॉक लेसनर को जैक हैमर स्पेयर लगा के। उसके बाद से शॉर्टेस्ट मैचेस देने का खिताब गोल्डबर्ग को मिला। एंड आपको पता होगा गोल्डबर्ग जो हैं वन ऑफ द बेस्ट स्टार है, लेकिन भाई उसके बाद से उनको हाइप नहीं मिली। एंड राइट नाउ दिस इज द मैच, दिस इज द मैच विद द जोकर टाइप पर्सन इन डब्ल्यू हिस्ट्री। आपको पता है बहुत पुराना टाइम है एंड भाई इसका डुप्लीकेट बंदा आ गया था एंड वर्स्ट मैच एवर। दो बंदे थे सेम तरीके के थे। आपको पता डब्ल्यू ऐसी चीज़ें करती है एंड ये जानबूझ के की गई एक टैक्टिक थी। एंड बाद में वो बंदा छिप जाता है एंड रेफरी 1 2 3 काउंट करता है। दिस इज द वर्स्ट मैच एवर हिस्ट्री। एंड नेक्स्ट मैच इज अवर वाइट 6 के जो वाइट हैं वो अब नहीं रहे, तो इनका मैच था अगेंस्ट साउथ अफ्रीकन रॉलेंस। दिस इज द वर्स्ट मैच ऑफ हिस्ट्री। ना इसका कोई निकला मतलब रिजल्ट, ना कुछ निकला। बस ये था कि इस मैच को ऐसे डाला गया था बिकॉज ऑफ रीजन वाइट 6 का जो ग्रे वाइट का करेक्टर था फिन का उसे बेस्ट बिल्ड करना था। लेकिन गाइस इस करेक्टर को बिल्ड ना कर पाए डब्ल्यू। बाय द वे ये करेक्टर भी उस लेवल पर जा नहीं पाया एंड राइट नाउ ये तो हमारे बीच में है। और ऊपर से वाइट 6 का भी कुछ नहीं हो रहा। यू नोट दैट वाइट 6 का कुछ हो नहीं रहा। एंड राइट नाउ आपको पता होगा ये मैच वर्स्ट रहा, रेड लाइट थी। एंड इवन गाइज इसे डेव मैडसन ने वर्स्ट मैच की रेटिंग दी थी। एंड आपको पता होगा इसमें सेथ रॉलिंस का करेक्टर जब रोमन रेंज आपको पता ठीक नहीं थे तो सेथ रॉलिंस को पुश दिया जा रहा था। लेकिन गाइज आपको पता होगा ये चीज़ उस लेवल तक जा। तो गाइज दिस इज द नेक्स्ट मैच, यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप, केविन ओवंस वर्सेस एज स्टाइल। और ये आपको पता है किस लेवल के मैचेस डिलीवर करते थे, तो ना आपको पता होगा केविन ओवंस के जो मतलब थे उस लेवल के। एंड दिस इज द वन ऑफ द वर्स्ट मैच जो कहा जाता है। इसकी एंडिंग बड़ी वर्स्ट थी बिकॉज ऑफ रीजन उस बंदे की तार नहीं निकली पैर से, तो इसलिए वो हार गया। एंड आपको पता होगा जो केविन ओवंस की हिस्ट्री रही है, ये ग्रैंड स्लैम चैंपियन रह चुके हैं। एंड लुक एट दिस, दिस द वर्स्ट कैश इन एंड दिस द बेस्ट कैश इन डब्ल्यू हिस्ट्री। आपको पता मनी इन द बैंक बेस्ट कैश इन किया था बिकॉज इज रोमन रेंज को भी बू मिल रही थी, ब्रॉक लेसनर को भी बू मिल रही है। एंड दैट इज द वर्स्ट कैश इन एंड वर्स्ट कैश इन विन। एंड आपको पता है ब्रॉक लेसनर ने कैश इन किया था। एंड भाई ये तो सबसे वर्स्ट कैश इन ये है मनी इन द बैंक एंड दैट इज द परफॉर्मेंस सेंटर मनी इन द बैंक। आपको पता होगा ऐसे कैसे वर्स्ट किया गया था एंड ठीक तरीके से किया गया था, तब ये कुछ कर भी नहीं सकते डब्ल्यू वाले, तो इसे परफॉर्मेंस सेंटर में किया गया था। एंड ओटिस को जितवा तो दिया गया था गाइस मनी इन द बैंक, बट वो कुछ कर नहीं पाए बिकॉज ऑफ रीजन मिस के साथ स्टोरी लाइन चलाई। उनके ब्रदर ने भी उन्हें मतलब बिट्रे किया एंड बाद में वो भी छोड़ के चले गए डब्ल्यू को, उन्हें भी डब्ल्यू ने निकाल दिया। एंड देन गाइस ओटिस विन कर चुके थे मनी इन द बैंक, आपको पता होगा। लेकिन बाद में जो चीज़ हुई ना, ये जो स्टाइल एंड हमारे मुस्तफ़ा अली एंड आपको पता होगा मिस के बीच, उसके बाद ये चीज़ें जो थी ना वो अलग हो गई थी क्योंकि मुस्तफ़ा अली को भी छोड़ना पड़ गया था डब्ल्यू। भाई बंदे का नेक्स्ट लेवल हो रहा था लेकिन तब भी छोड़ना। एंड दैट इज द आंद्रे जायंट एंड हुल्क होगन मैच। भाई हुल्क होगन अपने टाइम के किंग रह चुके हैं डब्ल्यू की हिस्ट्री में, अपने टाइम का बंदा नेक्स्ट लेवल का किंग रह चुका है। आपको पता होगा आंद्रे द जायंट भी नेक्स्ट लेवल रह चुके हैं। लेकिन गाइस जो हुल्क होगन थे वो बंदा नेक्स्ट लेवल रह चुका है, आपको पता होगा। एंड गाइस हुल्क होगन वो बंदा है जिसने डब्ल्यू को यहाँ से वहाँ तक पहुँचाया एंड दैट इज़ द वन ऑफ बेस्ट वे, यू नो दैट। एंड गाइस आपको पता होगा हुल्क होगन की कंट्रोवर्सी भी हुई है कई बार एंड लेकिन हुल्क होगन को जिस लेवल पे ले गई डब्ल्यू को। तो गाइस इसी लिस्ट में हमारा नेक्स्ट नेम आता है सीएम पंक का। सीएम पंक, यू नो दैट द मॉडर्न
एरा द लॉन्गेस्ट चैंपियन, और भाई जो जॉन सीना के लिए टाइटल बनाई गई थी उसके बाद सीएम पंक ने अपने पास रखी थी। लेकिन ये वर्स्ट मैच तब हुआ था जब रॉक आ गए थे, रॉक ने सीएम पंक को हरा दिया था। लेकिन भाई शील्ड की इंटरफेरेंस होती है, शील्ड आगे पावर बॉम्ब लगा देती है, लेकिन भाई रॉक का तो कुछ और ही बनाना था। तो गाइस मिनट्स में दोबारा से मैच स्टार्ट कर देते हैं, टाइटल दे देते हैं हमारे सीएम पंक को, एंड गाइस सीएम पंक की टाइटल चली जाती है रॉक के पास। एंड दैट इज द वर्स्ट एवर स्टोरी इन डब्ल्यू हिस्ट्री, क्योंकि गाइस डब्ल्यू को रॉक को आगे लेके जाना था रेसलमेनिया के लिए, रॉक वर्सेस जॉन सीना का बनाना था मैच, एंड ये मैच होना नहीं था। लेकिन डब्ल्यू ये करना चाहती थी मैच, बिकॉज ऑफ रीजन डब्ल्यू को ये मैच करना था, तो डब्ल्यू को बिग आई बॉल चाहिए थे। यू नो दैट राइट नाउ लुक एट दिस जॉन सीना बिगेस्ट हील टर्न एंड ब्रॉक लेसनर। भाई ब्रॉक लेसनर तो नेक्स्ट लेवल ऑरा लेके बंदा पैदा हुआ पड़ा है, एंड न्यूमी एंड बियंका ब्लेयर ऑल्सो मेकिंग अ बेस्ट मैच, बट दिस द वर्स्ट मैच एवर हिस्ट्री। एंड गाइस इसके बाद जो होता है ना वो नेक्स्ट लेवल होता है, आपको पता ही होगा क्या हुआ था। एंड कार्मेला का मैच हुआ था, लेकिन गाइस उसके बाद आपको पता होगा जी बैकी ले जाती है, बैकी ले जा आके कार्मेला पे अटैक कर देती है, एंड कार्मेला पे अटैक होता है। देन गाइस हमें 15 सेकंड में टाइटल चेंज होता है दिखाता है, जब बैकी ले 15 सेकंड में टाइटल जीत लेती है, बियंका ब्लेयर हार जाती है, एंड दैट इज ये वर्स्ट डिसीजन भी थी एंड शॉकिंग डिसीजन भी था, क्योंकि डब्ल्यू की हिस्ट्री में ऐसे बहुत से शॉकिंग इंसिडेंट होते हैं जो वर्स्ट भी रहते हैं लेकिन बेस्ट भी रहते हैं। लाइक आपको पता होगा जॉन सीना का जो हील टर्न है वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हील टर्न में गिना जाता है, एंड दैट इज द मैचेस यू नो दैट मेकिंग अ बेस्ट फ्यूचर इन डब्ल्यू हिस्ट्री। सो वीडियो चल गया